सभी के लिए नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का जय सॉफ्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपकी क्लास रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है और टॉपिक है आपका डाइस वाला। ठीक है, डाइस वाले में क्या है कि अपन को पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारियां हैं, उनको जानना जरूरी है। देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी पॉइंट बता रहा हूँ कि इसके जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक पासे की कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों। देखो क्या होती है कि एक जो पासा होता है उसमें कुछ सतह होती हैं दोस्तों। देखना है कि सतह कितनी होती हैं, और जो सतह को ही बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों क्या, फलक। और जो फलक होते हैं अपने वो होते हैं दोस्तों कितने, 6। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना कोने, और कोने को ही जो बोला जाता है दोस्तों वो बोला जाता है शीर्ष। और शीर्ष जो होते हैं वो होते हैं अपने 8। तीसरा पॉइंट होता है इसमें किनारे। किनारे का ध्यान रखना क्या है कि किनारे को और किन नामों से जाना जा सकता है। किनारे को ही बोला जा सकता है भुजा, या फिर इसी को बोला जा सकता है कोर। और जो अपनी भुजा या कोर होती हैं ये होते हैं अपने 12। ये इसकी बेसिक पॉइंट हैं। एक बार मैं इनको रिवाइज करा रहा हूँ और फिर इनको क्लियर भी करेंगे कि पासे में जो होती हैं वो कौन कौन सी कैसे होती हैं। अपन क्लियर करेंगे एक आकृति बनाकर। देखो, एक पासा जो होता है उसमें सतह कितनी होती हैं दोस्तों, 6। सतह को ही बोला जाता है फलक, तो फलक भी कितने हो जाएंगे अपने, 6। इसी प्रकार कोने, कोने होते हैं 8, और कोने को ही बोला जाता है शीर्ष, तो शीर्ष भी हो जाएंगे अपने 8। अगला पॉइंट है किनारे। किनारे को ही बोला जाता है भुजा या कोर, तो ये कितने होते हैं अपने, 12। अब जैसे बात करते हैं कि पासे की, पासा जो होता है अपन सभी परिचित हैं। जो अपन एक गेम खेलते हैं लूडो, लूडो में जो होता है वो अपना एक डाइस होता है, तो ध्यान से समझना उसको। उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं इनको मैं क्लियर करा रहा हूं आपके लिए। ये एक इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, अपना पासा। ठीक है, अब पासे में जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे ये बताया सतह, फलक, कितने होते हैं अपने, 6। अब होता कैसे है, देखो एक गौर से अगर इसको अपन देखने की कोशिश करें तो एक चौकोर बॉक्स है अपने सामने। और चौकोर बॉक्स जो होता है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो एक सिंपल सा होता है कि जैसे अपन कोई पंखा वगैरह लेके आते हैं तो पंखा जिस डिब्बे में आता है, जिस बॉक्स में आता है, वो इसी प्रकार का होता है। अगर उसी को अपन माइंड में रखते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बॉक्स हो गया अपने सामने। अब उसमें सतह गिननी है, जो हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है वो सभी उसकी क्या है, सतह। तो देखो सतह एक तो होती है ऊपर और एक कहाँ होती है, नीचे। दो, एक होती है लेफ्ट साइड में, एक होती है राइट साइड में। दो और दो कितने, 4। एक आगे और एक पीछे, कितनी हो गई, 6। इस पे देखने की कोशिश करो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो गौर कीजिए कि ये एक सतह सामने वाली हो गई, कितनी होगी, जब एक यहां है तो एक कहां होगी, इसके पीछे, कितनी, 2। अगर गौर करते हैं तो ये जो सतह है ये है अपनी ऊपर वाली, और एक होगी इसके नीचे, कितनी हो गई, 4। इसी प्रकार ये जो साइड है इस साइड में है तो एक दूसरी साइड में भी होगी, कितनी सतह हो गई अपनी, 6। क्लियर पहला। दूसरा पॉइंट है अपना कोने। कोने को ही बोला जाता है शीर्ष। शीर्ष कितने हैं, 8। आराम से गिन के देख सकते हैं अपन लोग। देखो जैसे ये है अपना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से 8 कॉर्नर हो जाते हैं। इसमें अपन क्या कि कभी कभार मिस्टेक कर जाते हैं, गुरुजी क्या ये कॉर्नर नहीं होगा, क्या ये कोना नहीं होगा, ये कोने नहीं होंगे, ये तो केवल आकृति जब बनाएंगे तो टच होते दिखाई दे रहे हैं बस अपने लिए। तो इस प्रकार कोने कितने हो गए अपने, 8। तीसरा पॉइंट है किनारे। किनारे को ही बोला जाता है भुजा या कोर। तो भुजा या जो कोर होते हैं वो दोस्तों होते हैं अपने 12। अब देखिए 12 किस प्रकार से हैं। देखो एक तो ये है 1, और ये वाला 2, ये है अपना 3, ये है 4। इस प्रकार से ये वाला है
5, ये हो जाएगा 6, ये है 7, ये वाला 8, ये है अपना 9 और इस जगह पे है अपना 10, ये है अपना 11 और ये है अपना 12। यानी कि जो ये लाइनिंग दिखाई दे रही है सभी क्या है अपने किनारे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ पाता तो अपन जैसे एक बात करते हैं कि जो बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर के चारों किनारे होंगे, 4 ऊपर होंगे और 4 ही कहाँ होंगे, नीचे, और चारों जो कॉर्नरों से खड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, किनारे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक रूम की बात करें, जैसे अपन किसी रूम में बैठे हैं और रूम की जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है तो वो घन होता है, अगर असमान हो जाती है तो वो होता है घनाभ। लेकिन वो बात करते हैं अपन पासे की, जैसे रूम है तो रूम भी अपना एक पासे की आकृति का ही होता है। पासे में जैसे रूम में जो भी विशेषताएं होंगी वो सभी किस में हो जाएंगी, अपनी पासे में। जैसे सबसे पहले सतह की बात कर रहा हूं मैं, सतह होती है 6, एक तो ऊपर एक नीचे, 2 एक इधर साइड में एक इधर साइड में, 4 एक आगे और एक पीछे, 6 कोने की बात करें, प्रैक्टिकली चीजें ये कोने की बात करते हैं तो देखो किसी रूम में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से हर रूम में। और बात करते हैं किनारों की, तो किनारे किसी भी रूम में देखेंगे तो 12 ही होने चाहिए और 12 ही होंगे। जैसे ऊपर वाले किनारों की बात करता हूं मैं, 1 2 3 और एक ये 4, इसी प्रकार से नीचे वाले 4 और 4 कितने हो गए, 8, और इधर इसी प्रकार ऐसे कॉर्नरों में जो होते हैं वो भी कितने होते हैं अपने 4, और 8 और 4 कितने हो गए, 12। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं होती हैं ये। तो अपन आराम से इनको याद रख सकते हैं कि गुरुजी एक पासे में सतह कितनी होती हैं, 6, कोने कितने होते हैं, 8 और किनारे कितने होते हैं, 12। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जानने वाली बातें हैं अब वो क्या है उसको देखना है, गौर करना दोस्तों। इसमें टोटल जो सतह या फलक बोलूं मैं, टोटल फलक कितने हैं, 6, लेकिन उनमें से आपको दिखाई कितने दे रहे हैं ये चेक करो अच्छे से। अपन को यहां फलक दिखाई कितने दे रहे हैं, 3, कितने दिखाई देते हैं, देखो एक तो आपको ये सामने वाली फलक सतह दिखाई दे रही है और एक ऊपर वाली और एक इधर की साइड की। अगर गौर करें तो गुरुजी ऊपर वाली दिख रही है, क्या नीचे वाली सतह दिख रही है क्या अपन के लिए, नहीं। इसी प्रकार सामने वाली दिखती है लेकिन पीछे वाली नहीं दिखती है, इधर की साइड दिख रही है लेकिन इधर वाली साइड नहीं दिखती है। तो ये होता है कि एक पासा जो होता है उसमें टोटल फलक तो दोस्तों कितने होते हैं, 6, परंतु उनमें से दिखाई कितने देते हैं, 3। अब बात आती है गुरुजी फिर दिखाई कितने नहीं देते हैं, तो कितने दिखाई नहीं देंगे, 3 दिखाई नहीं देंगे। अब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके लिए एक नाम होता है, उन्हें बोला जाता है विपरीत फलक। और ये कोई रटने वाली बात नहीं, आप भी जानते हैं। ऊपर वाला फलक दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले का विपरीत कहां होगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सा फलक हो गया, विपरीत। अब अपन बात करते हैं कि चौकोर बॉक्स है, गुरुजी हम इसकी नीचे वाले फलक को देख रहे हैं, फिर दिखेगा कौन सा, नहीं ऊपर वाला, तो नीचे वाले का विपरीत कहां हो जाएगा, ऊपर वाला। इसी प्रकार ये सामने वाली फलक अपन के लिए दिख रही है लेकिन इसके विपरीत में कहां पे है, पीछे, तो इसका मतलब विपरीत फलक इसका दिखाई नहीं दे रहा। इधर लेफ्ट साइड दिख रही है लेकिन कौन सी साइड नहीं दिख रही है अपने लिए, राइट, तो जो दिख रही है उसका विपरीत दूसरी साइड में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जो टोटल फलक होते हैं 6, उनमें से 3 तो दिखाई देते हैं और 3 दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है साहब, जो दिखाई नहीं देते हैं उनको बोला जाता है विपरीत फलक। यहां तक क्लियर। इसमें अब जो नई बात है वो क्या है, अब आप गौर करना कि ऊपर वाले का जो विपरीत है वो कहां पे है। क्या आप इन दोनों फलकों को किसी भी कंडीशन में एक साथ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब यह हो गया कि गुरुजी विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई, ये लाइन है जो मैं बोल रहा हूं आगे तक आपके लिए पासे में काम आएंगे, ठीक है, जब तक एंड होगा। तो इसी प्रकार जैसे सामने वाला फलक दिखाई दे रहा है और सामने वाले का विपरीत कहां पे है, पीछे, तो सामने वाला फलक और पीछे वाला फलक एक साथ किसी भी कीमत पे दिखाई दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यह हो गया कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, इसको अपन नोट डाल के लिख लेंगे कि जैसे अभी मैं बताऊंगा, अब पहले क्लियर करेंगे अपन कि एक पासे में टोटल फलक कितने होते हैं दोस्तों, 6, लेकिन उनमें से दिखाई कितने देते हैं, 3। दिखाई कितने नहीं देते हैं, 3। जो दिखाई नहीं देते हैं वो कौन से फलक होते हैं, और विपरीत फलक एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको मैं नोट में यहां लिख रहा हूं आराम से। अच्छा देखो, शॉर्ट में अपन समझ जाएंगे। विपरीत फलक एक साथ
कभी दिखाई नहीं दे सकते हैं। विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। देखो, इसी लैंग्वेज को अगर मैं अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विपरीत फलक हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि जैसे ऊपर वाले का विपरीत है नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब सिंपल वे में ये हो गया कि विपरीत फलक जो होते हैं वो कभी भी पड़ोस में नहीं आ सकते। भाई ऊपर वाले का विपरीत है नीचे, तो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, इसकी साइड में नहीं आ सकता। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, यानी कि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक का पासे का मैटर मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा। एक बार और रिवाइज करा रहा हूं। अपना टॉपिक है पासा डाइस। इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि इसमें जो सतह होती हैं वो होती हैं 6। सतह को ही बोला जाता है फलक। दूसरी विशेषता है कोने। कोने होते हैं दोस्तों 8 और कोने को बोला जाता है शीर्ष, तो शीर्ष भी हो जाएंगे अपने 8। तीसरा पॉइंट है किनारे। किनारे को ही बोला जाता है भुजा या कोर, और ये हो जाएंगे अपने 12। अपन ने आकृति जान ली साहब, ये हो गया पासा। एक चीज और ध्यान रखना, पासा जो होता है वो 2 रूपों में हो सकता है। जैसे ये घन है, अगर घन की बात, ये अगर ओरिजिनल टीम देखी जाए तो ये आकृति जो है वो किसकी है? घन की। अगर इसकी जगह अपन घनाभ भी बना देते हैं तो घनाभ की जो आकृति होगी वो भी अपन क्या मान सकते हैं? पासा। क्योंकि जो पासे की विशेषताएं होती हैं वो घन पर भी अप्लाई हो जाती हैं और किस पर अप्लाई हो जाती हैं? घनाभ पर। इसी प्रकार से अब बात आती है गुरु जी यही क्यों लेते हैं अपन? अपने जो प्रचलन में उपयोग में है वो ज्यादातर घन वाला है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी क्या होती है? समान। और घनाभ में क्या अंतर है? उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? असमान। बस इतना सा अंतर। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहां से आगे अगर हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करना है तो पासे को हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। ये तो इसकी सामान्य जानकारी है, और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें पासे को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पासे के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना कि बुकों में उसके प्रकार 2 ही मिलते हैं। ज़्यादातर नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी देखेंगे उसमें भी प्रकार 2 मिलते हैं, और प्रकार मैं भी 2 ही बताऊंगा, लेकिन हो सकता है बुकों में कुछ अन्य नाम मिले और मैं कुछ अन्य नाम बताऊंगा, क्योंकि तरीके सभी के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जहां तक कोशिश रहेगी तरीका अलग होगा, लेकिन जो होगा वो बिल्कुल बेटर होगा, किताबों से हटके होगा और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी ने नोट किया होगा आराम से? ठीक है, तो अगली बात इसमें आती है गुरुजी, पासे को हम समझने के लिए कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 2 भागों में। देखिए कैसे करते हैं, आराम से समझना है। पासे को समझने के लिए मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं भाई, और क्वेश्चन करने हैं तो हमें 2 भागों में डिवाइड करके ही इसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी कैसे भी पढ़ लो हो सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 भागों में, क्योंकि जैसे पहला पार्ट होगा तो उसके नियम अलग हो जाएंगे, दूसरा पार्ट होगा उसके रूल्स कुछ अलग हो जाएंगे, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, पासे का जो पहला प्रकार होता है दोस्तों, ये अपने तरीके में है बंद पासा। और दूसरा जो प्रकार है वो है इसका खुला पासा। अब सबसे पहली बात तो यही होती है कि गुरुजी हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा तो होता है बंद पासा और कौन सा होता है खुला पासा? कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों की एक आकृति बना रहा हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक डाउट और क्लियर करवा देता हूं मैं आपके लिए, कि बुकों में अगर आप पढ़ेंगे या फिर आपने अदरवाइज कहीं से पढ़ रखा होगा तो पासे के प्रकार तो 2 ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसमें पासे के प्रकार अन्य जो होते हैं किताबों में अलग मिलेंगे, कि एक तो बताया जाता है साधारण पासा और एक बताया जाता है मानक पासा। ऐसे होते हैं 2 प्रकार। तो मैं वो भी बातें बता रहा हूं, लेकिन भाई वही चीज़ें मैं बताऊंगा तो फिर हम में स्पेशलिटी क्या होगी, अलग क्या होगा? तो देखो, एक हो गया अपना बंद पासा, दूसरा हो गया अपना खुला पासा। चीजें वही आने वाली हैं, साधारण भी इसमें आ जाएगा, मानक भी इसमें आ जाएगा। लेकिन अब बता तो देते हैं अपन कि साधारण होता है और मानक होता है, लेकिन वो दोनों जो प्रकार होते हैं दोस्तों किसके होते हैं? तो खुले का क्या महत्व रहा फिर वहां पे? इसलिए अपन उन चीजों को किस पासे में पढ़ेंगे? बंद में पढ़ेंगे, बंद में प्रकार चलेंगे फिर वो।
ठीक है दोस्तों, साधारण और जो मानक होते हैं प्रकार तो दो ही होते हैं, लेकिन वो आते हैं अपने बंद पासे में। खुले पासे के वो प्रकार नहीं होते, खुले पासे के अलग रूल्स होते हैं। इसलिए अपन बंद पासे का मैटर स्टार्ट करेंगे, तब उनको पढ़ेंगे कि साधारण क्या चीज होती है और मानक क्या चीज होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये देखें गुरुजी, हम पहचान कैसे पाएंगे कि बंद पासा कौन सा है, खुला पासा कौन सा है। तो इसकी एक आकृति बना रहा हूं, समझना अच्छे से। इस प्रकार से बनता है अपना बंद पासा। इसमें जैसे 1 2 3। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो पासा है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पासे की, बंद पासे में इस प्रकार से आकृति बन के आएगी। शुरू में जो मैंने पासा बनाया था वो एक घन था, लेकिन उसका बन के आता है इस प्रकार से। एग्जाम अगर सवाल आता है तो इसमें अपने कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, 3, और 3 फलक दिखाई देते हैं दोस्तों। वो कौन सा पासा होता है, बंद। मतलब इसमें टोटल जो फलक थे वो 6, उनको इनको बांध के रख दिया गया बस। और बांध के रख देंगे तो कितने फलक दिखाई देंगे, 3, इसलिए इसको बंद पासा बोला जाता है। अगर बाई चांस गुरुजी इनको सभी को खोल के रख दिया जाए, प्रसारित करके रख दिया जाए, तो प्रसारित कर देंगे, खोल देंगे तो कितने फलक दिखाई देंगे उसमें, 6, और वो कौन सा पासा कहलाएगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, देखिए कैसे है। खोलने के कई प्रकार हो सकते हैं, इसके कई आधारों पर, कई नियमों के अनुसार इसको खोला जा सकता है। और ये जो डिपेंड करता है दोस्तों, ये करता है इसकी प्रायिकता के आधार पर। इसमें कितने फलक दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, 6, इसलिए ये होगा आपका कौन सा पासा, खुला पासा। यानी जहां भी आपके लिए 6 फलक खुले दिखाई दे जाते हैं, बिल्कुल खुलकर प्रसारित होकर, वो खुला पासा होता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने इनको खोल के रखा है गुरुजी, क्या यही पैटर्न है खोलने का, और भी पैटर्न हो सकते हैं। जब अपन खुले पासे को पढ़ेंगे तो इसकी भिन्न भिन्न आकृतियां दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे खोला जा सकता है इसको। अब इसमें देखिए कि बंद पासा जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से और भी बन सकता है, और दूसरे प्रकार से कैसे बनता है देखिए। जैसे इसमें भी अपने 3, A B और C, ऐसे करके भी बन सकता है। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। ये मान के चलो बस ये तो टिका हुआ है किसी कोने पर, और ये टिका हुआ है बस किसी किनारे पर, ये अंतर है। बाकी फलक इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ये हो गया अपना बंद पासा, और ये हुआ है अपना खुला पासा। यहां तक एक बार अच्छे से क्लियर कर लें, और मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। देखो, बंद पासा जो होगा उसमें अपने ने कितने फलक दिखाई देंगे, 3। खुला पासा जो होगा उसमें कितने फलक दिखाई देते हैं, 6। यानी कि स्पष्ट हो गया कि उसके फलकों को बिल्कुल खोल कर रख दिया गया, इसीलिए उसको खुला पासा बोला जाता है। बंद पासे की जो मैंने अभी एक बात बताई थी, फिर से क्लियर करा रहा हूं। बंद पासे की विशेष रूप से बात होती है कि पासे तो टोटल गुरुजी 6 होते हैं, परंतु दिखाई कितने देते हैं, 3। दिखाई कितने नहीं देते हैं, 3। जो दिखाई नहीं देते हैं वो कौन से फलक होते हैं, विपरीत। और विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। क्लियर यहां तक, तो ये मैटर हो गया यहां तक अपना। तो वो तो मैंने नोट लिखवाई दिया, उसको एक बार और रिवाइज करा रहा हूं। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं, यानी कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। अरे विपरीत का मतलब एज इट इज अपनी सिंपल भाषा में समझ लो कि विपरीत का मतलब होता है जो अपने विपक्ष में है, दुश्मन है, और दुश्मन के पड़ोस में रहना हम कभी भी पसंद नहीं करते। अगर बाय द वे दुश्मन के पड़ोस मिल भी जाता है तो हमारा मामला सही चलने वाला नहीं है। वही कहानी यहाँ पे है कि अगर विपरीत फलक कभी भी एक साथ आ भी गए तो इसका मतलब वो पासा सही नहीं होगा, वो पासा क्या होगा, गलत। ठीक है, देखें अब अपन सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने वाले हैं बंद पासे को। जब बंद पासे का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे, खुला पासा। तो एक एक पोर्शन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखें, ये हो गया दोस्तों अपना बंद पासा। बंद पासे में क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो उसमें विपरीत पूछता है, सिंपल सी बात है। 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे ऐसे देगा, और वो उसमें संख्या डाल सकता है, कोई अक्षर डाल सकता है, कोई प्रतीक चिन्ह डाल सकता है, और उनमें से किसी का भी विपरीत पूछता है कि इसमें से 4 का विपरीत क्या होगा, C का विपरीत क्या होगा, या स्टार वगैरह दे दिए तो उनका किसी का भी विपरीत।
उनको विपरीत निकालना है। जैसे कोई पास ही दे दिए तीन, उसने उसमें से किसी का भी विपरीत पूछा है और हमें विपरीत निकालना है, तो उसके लिए 4 नियम पढ़ने की आवश्यकता है अपने लिए। बंद पासा पूरा कितने नियमों पर कंप्लीट हो जाएगा? 4 पे। 4 में से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, कितने नियम होंगे? 2। 100% आपके 2 नियम जो होंगे वो ये समझ के चलो कि आप कितने भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन तो अपने कितने नियमों से सॉल्व हो जाएंगे? 2 नियमों से। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिनमें तीसरे नियम की और चौथे नियम की जरूरत आपको पड़ेगी। इसकी एक शर्त यह है कि ध्यान रखना है कि जो नियम मैं बताऊंगा वो आपको बिल्कुल सीरियल वाइज ही अप्लाई करने पड़ेंगे, बस ये शर्त है। पूरी सीरियल वाला कैसे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं कि मन में आ रही है जो भी है अपन नियम लगा रहे हैं, कहीं तीसरा लगा दिया, कहीं चौथा लगा दिया, कहीं दूसरा, नहीं। तरीके से सबसे पहले आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? पहला। अगर पहले नियम से अपना आंसर नहीं आता है तो ही अपन कौन से नियम पे पहुंचेंगे? दूसरे पे। अगर बाय द वे दूसरे से नहीं आता है तो कौन से पे चलेंगे अपन? तीसरे पे। और तीसरे से भी नहीं आता है तो अपन चलेंगे फिर चौथे पे। और ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि अधिकांशतः क्वेश्चनों के जो आंसर आएंगे वो या तो पहले नियम से आ जाएंगे या फिर कौन से नियम से आ जाएंगे? दूसरे से। तीसरे की और चौथे की तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बंद पासे का जो रूल्स नंबर पहला है, देखें अच्छे से। नियम नंबर पहला क्या कहता है? ये नियम नंबर पहला ये कहता है कि जो पासे दिए हैं उनमें आपको सबसे पहले 2 फलक कॉमन देखने हैं। कितने फलक कॉमन देखने हैं? तो नियम का नाम हो जाएगा अपने का जब 2 फलक कॉमन हो। देखें दोस्तों कि अपने 2 फलक जब कॉमन होते हैं तो क्या प्रोसेसिंग होगी, कैसे आंसर आएगा। सबसे पहली बात ये आती है गुरुजी एग्जाम अगर क्वेश्चन आया तो अपने लिए पास से कितने देता है? अधिकांशतः या तो 2 पास से या 3 या एट लास्ट 4। 4 से ज़्यादा कभी देता नहीं है वो। कभी कभार बाई चांस 1 पास आ जाता तो वो तो बिल्कुल सिंपल बनता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 पास से का भी बताऊंगा कहाँ पे अपना काम पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ जितने अधिक पास से आएंगे एग्जाम में उतना ही सवाल अपना आसान रहेगा। ये मत सोचना पूरी 4 पास से आएगा तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो 2 में नहीं आएगी, ना 3 में, ना 4 में, लेकिन जितने ज़्यादा पास से आएंगे सवाल उतना ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखें सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा 2 पासे के, फिर बता दूंगा आपके लिए 3 पासे का, फिर बता दूंगा आपके लिए सभी के लिए 4 पासे का, फिर अपनी समस्या पूरी खत्म। आप बुकों में या किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आप स्वयं ये कहेंगे गुरुजी हाँ अपने पहले और दूसरे नियम से आंसर आ रहे हैं, और या उसमें यही मिलेंगे या तो 2 पास है या 3 पास या एट लास्ट 4। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं 2 पासे वाला, अच्छे से देखना। देखो अपने सामने कितने पासे हैं दोस्तों? ये 2 पासे। कितने भाई अपने सामने? 2। अब सवाल पूछा जाएगा इसमें से किसी का विपरीत, लेकिन विपरीत सवाल जब पूछेगा उससे पहले अपन ये देखेंगे गुरुजी निकालना कैसे है। मैंने आपके लिए बताया कि अपना पासा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? बंद। बंद पासे के लिए टोटल नियम कितने बताए मैंने? 4। कि 4 नियमों से अपने आंसर लगभग सभी आ ही लेंगे। उसमें सबसे पहला जो नियम है वो नियम क्या कह रहा है अपना कि जब कितने फलक कॉमन हो दोस्तों? 2। अब समझना, बोर्ड पर नजर रखे, सभी अच्छे से फोकस करना। गुरुजी जब 2 फलक कॉमन हो तो हमें करना क्या है, क्या प्रोसेसिंग है इसकी? तो देखिए अच्छे से ये बताओ, यहाँ पास ही तो चाहे 2 दिए हों या 3 दिए हों या 4 दिए हों, ये बताओ कि इनमें कोई भी 2 फलक कॉमन है या नहीं है? कौन कौन से हैं? 4 और 1। जब 2 फलक कॉमन होते हैं तो अपन का नियम तो अप्लाई होने वाला है, सीधी सी बात है। तो करना क्या है कि जब 2 फलक कॉमन होते हैं दोस्तों तो उन 2 फलकों को तो काट देते हैं और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के होते हैं विपरीत। क्या होते हैं दोस्तों? अब बताओ कि 5 का विपरीत क्या हो गया और 2 का कितना हो जाएगा फिर? 5। तो ये तो हो गया अपना सिंपल बिल्कुल
कि गुरुजी अगर उसने 5 का एग्जाम में पूछ लिया हमसे तो 5 का अपन दे देंगे, कितना दे देंगे 2, और बाय द वे 2 का पूछता है तो कितना हो जाएगा 5। ये तो सिंपल। पहली बात तो यही है कि अगर 2 पासे दिए हैं और 2 फलक कॉमन आ गए तो जो कट गए उनमें से तो पूछता नहीं है, जो बच्चे हैं उन्हीं में से पूछता है। बाई चांस दिमाग में आता है नहीं कि गुरुजी हम तो यही चाह रहे हैं कि बाई चांस 4 का ही पूछ ले, यहां से कितने का पूछ ले तो दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। हालांकि फिक्स तो यही है कि जो कट जाते हैं उनमें से कम पूछता है, ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्हीं का आंसर फिक्स हो रहा है। लेकिन बाय द वे जो कॉमन है, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां से 4 की, गुरुजी 4 का पूछ लेता है, ये लो साहब। अब अच्छे से समझो, किसका पूछा है यहां से 4 का। अब 4 को चेक करो कि इन दोनों में कॉमन है या नहीं है ना। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कॉमन है। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको लिख भी दूंगा, अच्छे से समझो लाइन क्या है। कि अगर कभी भी कॉमन फलक का विपरीत फलक पूछ लिया जाए, तो भाई उसने 4 का पूछा तो हमने तो ये देखा कि 4 गुरुजी फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, तो इसका मतलब ये बताओ दोनों में कॉमन हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। तो कॉमन फलक का अगर कभी भी विपरीत फलक पूछा जाए तो कॉमन फलक का विपरीत फलक वह होता है जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है, यानी ऐसा अंक ढूंढिए जो उनमें एब्सेंट है। अब इन दोनों पासों में ऐसे कौन से अंक हैं जो एब्सेंट हैं? 3 और 6, पक्का। तो इसका मतलब गुरुजी 4 का या तो 3 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, इसका मतलब गुरुजी फिक्स करें कि हम फिक्स इस जगह पर नहीं कर सकते, या तो 3 होगा या 6 होगा, डिपेंड करेगा अपना ऑप्शन पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरुजी यहां कॉमन कितने आ रहे हैं, उसी की वजह से आंसर कितने बनने के चांस बन रहे हैं 2। क्यों? क्योंकि बाय द वे यहां से 1 का पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो अब चेक कीजिए कि 1 भी तो यहां पे कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन फलक का विपरीत फलक कभी भी पूछता है तो वह होता है जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है। अब बताओ 1 भी कॉमन है। अब 1 की मैं बात करूं कि गुरुजी 1 का क्या होगा, तो 1 का या तो गुरुजी 6 होगा या फिर कितना हो जाएगा 3, या तो 6 या फिर 3। अगर हम कॉमन सेंस लगाएं गुरुजी, बाई चांस 4 का मान लिया हमने 3, तो 1 का कितना हो जाएगा 6। 4 का अगर 6 मानते हैं तो 1 का कितना हो जाएगा 3, डिपेंड करेगा ऑप्शनों पर। अब बताओ पहला नियम क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी का दोस्तों? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। बंद पासे का नियम नंबर पहला अपना यह कहता है कि जब भी पासे कितने भी दिए हैं उसमें कितने फलक कॉमन देखिए 2। जब 2 फलक कॉमन हों तो अपनी प्रोसेसिंग ये होती है, जो फलक कॉमन होते हैं उनको तो काट देते हैं और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। क्लियर? और बाई चांस कॉमन फलक का विपरीत फलक पूछ लिया जाए तो कॉमन फलक का विपरीत फलक वह होता है जो उन पासों में एब्सेंट होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। आप सभी इसको यहां तक नोट करें, फिर अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये 2 पासे वाला हो गया, आगे 3 पासे वाला, फिर 4 पासे वाला, इसी में पहले नियम में। क्लियर यहां तक? इसमें अब जो नोट है वो मैं नोट बता रहा हूं कि नोट क्या था। देखो आप सभी लिखने की कोशिश करें, मैं भी लिख रहा हूं। नोट ये है कि कभी भी कॉमन फलक का विपरीत फलक पूछा जाता है तो वह होता है जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है। देखें, कॉमन फलक का विपरीत फलक वह होता है जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है। कॉमन फलक का विपरीत फलक वह होता है जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले कि यहाँ तो 2 पासे दिए हैं, माना कि पासे आ जाते हैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। और अब एक बात बताओ कि आप ये कह रहे हैं गुरुजी कॉमन का पूछ लेता हूँ मैं, 4 पासे दिए और कॉमन का पूछ लिया, तो कितने पासों में दिखाई नहीं देना चाहिए ये बताओ आप सभी। आप सभी से कह रहा हूँ कि
कॉमन फलक का विपरीत फलक पूछा जाता है तो आप ये कहते हैं गुरुजी जो दिखाई नहीं देता वो होगा, लेकिन पास से दिए 4, कितने में दिखाई नहीं देना चाहिए ये बताओ, कितने में नहीं देखना चाहिए, कितने में एब्सेंट होना चाहिए। अब देखो यहीं अपन लोग गलती कर जाते हैं और एग्जाम में ज्यादातर सवाल जो बनते हैं ऐसी जगहों से बन जाते हैं, उनमें ही एब्सेंट होना चाहिए जिन जिन में कॉमन होगा। पास से दिए माना कि 4 और उनमें से कॉमन कितने में आ रहा है 3 में, तो एब्सेंट भी कितने में होना चाहिए उन्हीं तीनों में। अगर कॉमन आ रहा है 2 में तो एब्सेंट भी कितने में होना चाहिए उन्हीं 2 में। अगर कॉमन आ रहा है माना कि 4 में तो एब्सेंट भी कितने में होना चाहिए 4 में। समझ में आई कि नहीं ये बात, क्लियर। ये हो गया अपना एक 2 पासे वाला नियम। तो अपना पहला ही चल रहा है, लेकिन इसी में 1-2 एग्जाम्पल और कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक करा देता हूं मैं 3 पासे वाला, एक करा देता हूं 4 पासे वाला, उसके बाद में अपनी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अपन सभी 3 पासे बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप सभी 3 पासे बना लें दोस्तों। ये संख्या डालें सभी। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो गया। पिछले नियम वही चल रहा है अपना पहला वाला, कितने फलक कॉमन होंगे 2। लेकिन अब गुरुजी अपन को करना कैसे है। बाई चांस एग्जाम में सवाल आता है तो गुरुजी यहाँ तो पास है 3 आ गए 4 आ गए, हमें किस में कॉमन देखना है, क्या करना है। अब एक बार और अच्छे से समझ लो। एज ये अपन ये मान के चलो हमारे सामने अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसमें से किसी का भी पूछ लिया जाता है माना कि, हालांकि अभी तो ये मान के चलो बाई चांस आप लोगों के आंसर नहीं आए, मैं बाई चांस किसी का भी पूछता हूँ, क्योंकि अपन तो अभी कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी साहब सभी सवाल पहले नियम से हो जाएंगे। अभी तो दूसरे नियम भी बचे हैं, तीसरे भी बचे हैं, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाई चांस जैसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं 5 का विपरीत। किसका विपरीत पूछा है दोस्तों 5 का। अब बात आती है गुरुजी 5 की। सबसे पहले ये देखो कि करना किस प्रकार से है। किसका पूछा है उसने 5 का। अब 5 का जब पूछा है तो सबसे पहले देखो जिसका पूछा है उसको चेक कीजिए कि वो है कौन से पासे में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। कौन से में है थर्ड में। तो करना क्या है कि एज ए एग्जाम में बैठे हैं हम, तो ये समझो कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे। गुरुजी जिसका पूछा है उसको तो थोड़ी देर के लिए साइड में हटा के रख लो, ये मान लिया हमने ये छोड़ दिया। अब बताओ इसके अलावा कौन कौन बचे हैं इसमें, 1 और 3। अब बताओ ये अपने नियम का नाम क्या था जब कितने फलक कॉमन हो। अब बताओ ये 1 और 3 ये दोनों किसी में कॉमन हैं या नहीं है। किस में है फर्स्ट में। तो मैंने ये कहा था कि जब 2 फलक कॉमन मिलते हैं तो दोनों फलकों को तो काट देते हैं और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के क्या होते हैं। अब बताओ 1 और 3, 1 और 3 तो अपना कट जाएगा, तो 5 के लिए जो बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा 2, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 का कितना हो जाएगा 5। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया सभी के। तो यहां से हो गया गुरुजी 5 का कितना विपरीत हो गया 2, और बात करते हैं 2 की, तो 2 का कितना हो जाएगा 5। बाई चांस यहां से और किसी का भी पूछ लिया जाए तो आपको मैं बता रहा हूं सभी को, ठीक है। जैसे यहां से आ रहा है, किसका पूछा जा रहा है भाई साहब 4 का। देखो अब आप स्वयं निकालने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिए 4 है, मैंने ये कहा था जिसका पूछा है उसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखो। तो 4 के अलावा कौन कौन बचे इसमें 2 और 3। अब बताओ 2 और 3 ये दोनों किसी में कॉमन है या नहीं है भाई, चेक करो। दोनों है ना, 2 और 3 जब दोनों कॉमन होते हैं तो क्या करते हैं काट देते हैं। जैसे देखो 2 और 3 मैंने ये काट दिया ऐसे करके, क्लियर। हालांकि एग्जाम में तो 1 का पूछेगा, मैं सभी को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब बताओ 2 और 3 कट गए, तो 1 के लिए कितना बचा 4, क्लियर।
तो अपना 4 का 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 का कितना हो जाएगा 4। इसका कर, ठीक है, 4 का हो गया 1। अब यहां से आगे की अगर अब बात करते हैं अपन, तो देखो अब आप बताओ कि 5 का कितना हो गया, 4 का कितना हो गया। अब बचे कौन कौन, बताओ कौन कौन अंक बचे हैं। तो इनको तो आप बिना सोचे समझे भी लिख देते हैं कि गुरुजी 3 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ 6, बिना सोचे समझे। और फिर 6 का कितना होगा, प्रूफ चेक करो। माना कि एग्जाम में किसका पूछा जा रहा है अपन से, 3 का। गौर करना अच्छे तरीके से, 3 फर्स्ट में है क्या भाई, है ना, सेकंड में है क्या, थर्ड में है। एक बताओ, अब 3 जो है वो यहां जितने भी पासे दिए हैं उनमें सभी में क्या आ रहा है। अब बताओ कॉमन फलक का विपरीत फलक कौन सा होता है, जो उनमें दिखाई, चेक करो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर 3 का विपरीत कितना हो गया 6, ये आपके सामने प्रूफ आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 का 6, तो फिर 6 का कितना 3। एग्जाम में तो जैसे 5 का पूछा तो अपन इसका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। 5 का आ रहा है अपना कितना 2, तो हम तो यहीं तक सीमित थे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सभी के निकाल के बता दिए, किसी का भी पूछ लिया जाए तो। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि आपको तो अपना यहां तक नियम कौन सा चल रहा अभी, पहला। और पहले नियम का नाम क्या था, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्या नाम था, कितने फलक कॉमन हो, 2। जब 2 फलक कॉमन होते हैं तो कॉमन फलकों को काट देते हैं और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के विपरीत। और बाई चांस गुरुजी कॉमन फलक का विपरीत फलक पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, जो उन पासों में एब्सेंट होता है। अब बताओ एब्सेंट कितने में होना चाहिए, जिन जिन में कॉमन होगा उन्हीं में क्या होना चाहिए, एब्सेंट। जैसे अभी अपन ने 3 का निकाला था, 3 देखा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में है, तो इसका मतलब एब्सेंट भी कितने मिलना चाहिए, इन्हीं तीनों में मिलना चाहिए। बाई चांस साइड में एक और पासा होता है और उसमें 3 नहीं है, तो उसमें एब्सेंट हो ना हो कोई मतलब नहीं, हो सकता उसमें 6 दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो उन्हीं में एब्सेंट मिलना चाहिए जिन जिन में कॉमन है। क्लियर। अब बताओ यहां तक आपका पहला नियम समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो जैसा ये 3 पासे वाला है, ऐसा ही अपना कितने पासे का हो जाएगा, 4 का। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए 4 पासे वाला और करा देता हूं, फिर आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, बनाइए 4 पासे। संख्याओं को लिख लेने को, एक बार सभी इसको कंप्लीट करें और फिर आप लोगों से मैं एक बार पूछ के देखता हूं कि आपके आंसर आते हैं कि नहीं आते, सभी से ही। ये लैब वाले भी ध्यान रखें भाई, अपने आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। कंप्लीट सभी का पूछा जाए तो, दो का बताइए, सभी 2 का, सभी को इसमें से 2 का विपरीत बताना है। सभी आराम से क्लियर कर लें एक बार अच्छे से। दो का विपरीत बताना है सभी को, सभी का कंफर्म। ऑनलाइन वाले भाई आपका क्या रहा है, सभी
देखो किसका पूछा है दोस्तों, 2 का। देखिए 2 का अपन को कैसे निकालना है, मैंने अभी जस्ट बताया। ऐसे ये मत सोचो कि अपन अभी क्लास में समझ रहे हैं, ये समझो कि हम एग्जाम में आंसर निकाल रहे हैं। किसका पूछा उसने, 2 का। सर हम सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 है कौन कौन से पासे में। गुरुजी सेकंड में भी है और किस में है, थर्ड में। तो इसका मतलब गुरुजी हम आंसर सेकंड से भी निकाल सकते हैं और किससे निकाल सकते हैं, जिससे आ जाएगा वही से अपन मान करेंगे। जैसे बात कर रहा हूं मैं सेकंड की, गुरुजी सेकंड में 2 का पूछा था, मैंने कहा कि जिसका पूछा उसको तो थोड़ी देर के लिए साइड में हटा के रखो, ठीक है। देखो जैसे उसने पूछा था 2 का, ये रहा 2 के अलावा कौन कौन से अंक बचे हैं इसमें, 5 और 6। अपना नियम चल रहा है कितने फलक कॉमन हो, 2। बताओ 5 और 6 ये दोनों किसी में कॉमन हैं या नहीं है, नहीं तो इसका मतलब अपना इससे आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी तो रखा हुआ है, इससे चेक करो फिर। अब इसमें आइए साहब, 2 का पूछा, ये रहा 2, ये लो साहब। 2 के अलावा कौन कौन है, 4 और 3। अब चेक करो कि 4 और 3 ये दोनों किसी में कॉमन हैं या नहीं है, कौन से में है, पहले में। तो भाई 4 और 3 ये दोनों जब कॉमन हैं तो कहा जाता है कि 2 जो फलक कॉमन हैं उनको तो अपन काट देंगे और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों, विपरीत। तो अपन इसका मतलब है कि समझ चुके हैं कि 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1, और फिर 1 का कितना होगा, 2, ऐसे। तो अपना 2 का आ गया है भाई 1। क्लियर। अगर बाई चांस यहां से और भी किसी का पूछ लिया जाए तो आप सभी निकाल सकते हैं आराम से। अब ऐसा हो कि गुरुजी माना कि हमें तो यहाँ 2 किसी का पूछ लिया और 2 कॉमन नहीं आ रहे, तो आप टेंशन में नहीं आ जाना है कि साहब हमें क्या क्या करना है। भाई 2 फलक कॉमन नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब अपना कौन सा नियम नहीं लग रहा, पहला नियम नहीं काम कर रहा, तो अपन कौन से नियम पे चलेंगे, दूसरे पे। अभी और भी तो नियम बचे हैं, वो कहाँ काम आएंगे फिर। जैसे बात करते हैं अपन जैसे 5 की, आराम से समझ लो, अब काटा पीटी अपन नहीं करेंगे। 5 का पूछा, 5 के अलावा चेक करो इसमें कौन कौन है, 1 और 3 किसी में कॉमन है या नहीं है, कौन से में है, पहले में है ना। तो 1 और 3 कट गए तो 5 के लिए क्या बचेगा, आंसर आ चुका आपका 5 का 4। अब मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करूं कि सर 5 का कितना होगा, तो 5 का आप आराम समझ चुके हैं कितना हो गया, 4। अब बताना कौन कौन बचे हैं, कौन कौन से अंक बचे हैं। अब यहाँ पे लास्ट में जो बच गए वो तो रहेंगे ही अपने विपरीत। तो इसका मतलब 3 की बात करें तो 3 का तो कितना होगा दोस्तों, 6, और फिर 6 का कितना होगा, 3। इसी प्रकार 4 और ये तो थे ही अपने पास में। इनका प्रूफ करा रहा हूं गुरुजी, 3 का 6 कैसे आता है। 3 यहाँ पे है, 4 और 1 ये दोनों कहीं कॉमन है या नहीं है, आराम से देख लो। गुरुजी 3 की बात कर रहा हूं, 3 इसमें तो है, इसमें 4 और 2 ये दोनों किसी में कॉमन है या नहीं है, बताओ। इसमें तो है ही नहीं, अपन 3 है, 5 और 1 कहीं आ रहा है क्या। इसका मतलब अपना 2 फलक कॉमन नहीं मिले। लेकिन मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि कॉमन फलक का विपरीत फलक कौन सा होता है, जो उन पासों में दिखाई नहीं देता। मैं ये कह रहा हूं, अब मुझे ये बताओ 3 कौन कौन से पासे में कॉमन आ रहा है, ये बता दो, पहले में, तीसरे में और चौथे में। तो अगर मैं कोशिश करूं गुरुजी कॉमन फलक का विपरीत फलक निकालना है तो 3 का विपरीत वही होगा जो पहले में, तीसरे में और चौथे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। चेक करो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने यही तो कहा था कि एब्सेंट भी उन्हीं पासों में होना चाहिए जिन जिन में वो कॉमन होगा। अब बताओ 3 की बात करें तो 3 किस किस में कॉमन है, पहले में है, तीसरे में है और चौथे में है। तो एब्सेंट भी इन्हीं में, पहले में, तीसरे में और चौथे में होगा। अब बताओ वो कौन सा अंक है ऐसा, 6। आगे के नहीं आगे बस। अब आप कहेंगे गुरु यहां तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से, इसमें हो या ना हो, हमें तो उनमें नहीं होना चाहिए जिन जिन में वो कॉमन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ आपका पहला नियम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, सभी आराम से बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन बाई चांस गुरुजी समस्या आती है तो अभी तो अपन के और भी नियम बचे हैं, वहां भी कोई काम पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम सभी का क्लियर। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं इसको कि पहला नियम अपना क्या है कि जब कितने फलक कॉमन हो, 2। जब 2 फलक कॉमन होते हैं तो कॉमन फलकों को काट देते हैं और शेष बचे फलक ही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अब बात आती है कि कॉमन फलक का विपरीत फलक कौन सा होता है, जो उन पासों में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों आज बंद पासे में अपन पहला नियम कंप्लीट कर पाए हैं, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, सभी के लिए धन्यवाद।